Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn to Love English। तो दोस्तों, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपसे कहा कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम नॉन नेटिव स्पीकर्स के पसीने छुड़ा देती है। हम अक्सर इसी दुविधा में फंसे हुए रहते हैं कि जो वर्ड्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो इंग्लिश के करेक्ट वर्ड्स हैं, और अगर वर्ड सही है तो क्या हम सेंटेंस बहुत सही तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसी डर, इसी दुविधा को दूर हटाने के लिए हम काम करने वाले हैं, मगर स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आराम से। इंग्लिश के करेक्ट कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस के कई सारे हिस्से होते हैं, जिनमें से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें अक्सर हम गलती कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है, इसे समझने के लिए भी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, उसे हम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। यानी बहुत आसान भाषा में किसी भी वाक्य के कर्ता को हम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं आज आप सभी को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी, तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे बारे में। तो मैं यहाँ हुआ कर्ता, राइट? तो मैं इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इंग्लिश में इसी सेंटेंस को बोलते हैं आई वुड बी टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। तो आई हुआ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और वर्ब क्या होता है? अब वर्ब हम सब जानते हैं, क्रिया, यानी जो काम किया जा रहा है, जिसे हम इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो द वर्क विच इज बीइंग डन, या जो काम किया जा रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब जब हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों पता लग गए हैं, तो हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जहां हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो पहला सेंटेंस हमारा है राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ राम के बारे में चर्चा की जा रही है, तो राम हुआ हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड सिंगिंग इज द वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग इज बार्किंग। द डॉग जिसके बारे में बात की जा रही है वो हुआ हमारा सब्जेक्ट, इज बार्किंग हमारा वर्ब। ही रैन टू द ग्राउंड। ही इज द सब्जेक्ट और रैन हुआ हमारा वर्ब। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा वर्ब। दे आर गोइंग टू द मार्केट। दे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जिनके बारे में बात की जा रही है, आर गोइंग हमारा वर्ब। द कमिटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। द कमिटी हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और हैज इशूड हमारा हुआ वर्ब ऑफ द सेंटेंस। अब जब हमें पता लग गया है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब किस तरह से काम करते हैं, या किसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या वर्ब ऑफ द सेंटेंस, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। तो इसे समझने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी सुन लेंगे। ये स्टोरी है एक ऐसी कंपनी की जहां पर दो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कर्स थे, लेकिन इन वर्कर्स की आपस में बनती नहीं थी। इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते थे, यानी आपस में मतभेद होते थे। इनके मतभेद होने के कारण होता यह था कि कंपनी को दिक्कत जाती थी, कंपनी ठीक से चल नहीं पाती थी। तो एक दिन इन दोनों एम्प्लॉयज़ ने डिसाइड किया कि वो एक मीटिंग करें और मीटिंग में ये डिसाइड करें कि किस तरह से अपने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को दूर किया जा सके। तो देखते हैं मीटिंग में कौन से एम्प्लॉयज़ आते हैं। ओके, तो पहला एम्प्लॉय हमारा आता है विक्टर और दूसरी एम्प्लॉय सूजी। इन्होंने किया मीटिंग और मीटिंग में इन्होंने जो भी चीज़ें डिस्कस की उनका एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर में दोनों ने सिग्नेचर कर दिया है। अब
ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है एक अग्रीमेंट जहाँ पर दोनों एक जगह पर आकर अग्री हुए कि इस तरह से अगर वो चले तो दोनों के मतभेद नहीं होंगे और कंपनी भी अच्छे तरीके से चल सकेगी, राइट? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताते बताते अचानक से मैं इस स्टोरी पे क्यों चली गई, राइट? तो यहाँ ये जो कंपनी की बात मैं कर रही हूँ, ये कंपनी है हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस, और यहाँ जो विक्टर है वो है वर्ब ऑफ द सेंटेंस और सूजी हमारी है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि दो बहुत अहम एम्प्लॉइज या दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर सेंटेंस है, राइट? अब इन दोनों ने मिलकर एक मीटिंग की, जो कि सब्जेक्ट एंड वर्ब ने मिलकर एक मीटिंग की फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेंटेंस, और इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट में कई सारे रूल्स हैं जिसके अनुसार एक सेंटेंस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में कौन कौन से रूल्स है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वही बोरिंग रूल्स के साथ नहीं, बहुत ही आसान तरीके से और फन वे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब्जेक्ट और वर्ब पर बहुत अच्छे तरीके से विचार करते रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल लर्न टू लव इंग्लिश।